हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेट इंडिया में। तो आज हम कर्क रेखा भारत में किस राज्य से गुजरती है उस उनको देखने वाले हैं और उन राज्य को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जा सकता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आसान सी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो देखिए दोस्तों, जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हमारे कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला राज्य है, इधर से देखिएगा तो ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो उसकी ट्रिक हमने अच्छी सी ट्रिक बनाई है जो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो उस ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो मी फॉर मिज़ोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, आर र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छा फॉर छत्तीसगढ़ और झार फॉर झारखंड। तो देखिए ये दोस्तों, ये 8 स्टेट्स है, ठीक है। तो इन 8 स्टेट्स में से अपना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जाता है। तो कुछ जानकारी हम कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो कर्क रेखा क्या है दोस्तों? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य के समानांतर 23 डिग्री नॉर्थ पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक इमेज में दिया है। देखिए दोस्तों, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, ये 23 डिग्री 27 सेल्सियस नॉर्थ में है। तो ठीक है, ये इक्वेटर जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये खींची गई एक रेखा है जो इमेजिनरी रेखा है, ठीक है। तो इस इमेज में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अपना नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन से राज्य से कौन से खंड से यह गुजरती है, ठीक है। तो यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है, ठीक है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा जो है वो उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के टाइम लंबवत चमकता है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा रोशनी होती है उस टाइम पे। यह घटना जून क्रांति के समय होती है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समकक्ष अत्यधिक झुके जाता है। इसी कारण दोस्तों 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो देखिए दोस्तों, ये 21 जून का सवाल हर कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो आप इस चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ इस दिन सबसे अधिक गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ एकदम लंबवत होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है कर्क रेखा जो 23 डिग्री नॉर्थ पर है। तो इस प्रकार आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमने इमेज तो ऑलरेडी देख ली है दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा के सिवाय उत्तरी गोलार्ध के अन्य उत्तरतर क्षेत्रों में भी किरणें अधिकतम लंबवत होती हैं। इस समय कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में परछाई एकदम नीचे छिप जाती है या कहे कि नहीं बनती है। देखिए दोस्तों, अगर सूर्य अपने ऊपर रहेगा तो वहाँ पे कोई भी अपनी परछाई नहीं बनेगी। इस कारण इस क्षेत्र को अंग्रेजी में नो शैडो जोन कहते हैं। शैडो मतलब परछाई, तो वहाँ पे कोई परछाई नहीं बनती, इसलिए उसको नो शैडो जोन कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के समानांतर दक्षिण गोलार्ध में भी एक रेखा होती है जो मकर रेखा कहलाती है। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी देखा है कि इस दक्षिण गोलार्ध में भी सेम एक रेखा होती है उसके समानांतर, जिसको मकर रेखा कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोले तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोला जाता है। तो भूमध्य रेखा इन दोनों के बीचों बीच स्थित होती है। भूमध्य रेखा यानी अपना इक्वेटर वो इन दोनों के बीचों बीच होता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो स्थान है उसको उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि उष्णकटिबंधीय स्थान कहा जाता है। इस रेखा को कर्क रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि जून क्रांति के समय सूर्य की स्थिति कर्क राशि में होती है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जून क्रांति के समय सूर्य की कर्क राशि में स्थिति जो है वो कर्क राशि में होती है, इसलिए इसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को उत्तरायण कहते हैं, और कर्क रेखा से मकर रेखा को आप वापसी को दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी अच्छा पॉइंट है जो हम हमेशा देखते हैं कि उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य की स्थिति जब मकर रेखा से मतलब साउथ से नॉर्थ तक जाएगी, जब ये बढ़ती है तब उसको उत्तरायण कहते हैं, और नॉर्थ से साउथ की जब वापसी होती है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। इस प्रकार से वर्ष में 6 माह के 2 आयन होते हैं। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है दोस्तों, आप हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये है हमने कर्क रेखा के बारे में पूरी जानकारी ली। कैसे अपने जो भारत देश के राज्यों में से जाती है उसको कैसे अपने ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।